नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूँ माइक्रो स्टडी सेंटर में, जहाँ मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। इस सब्जेक्ट में मैंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया था, जहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखे थे। अभी हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बेस पे जो चैप्टर 2 है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसका पहला क्लास में मैंने डिस्कस किया था बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें मैंने बताया था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है और एसिड का क्या फीचर्स है, और साथ में बेसिस का भी फीचर्स हमने देखा था। फिर कई टाइप के रिएक्शंस को हमने देख लिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है क्लास 10th के लिए भी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी, कि लिटमस पेपर क्या है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि लिटमस पेपर क्या होता है। ये इंडिकेटर होता है। इसको कहाँ से पाया जाता है? ये बेसिकली प्लांट के पत्तियों से या फिर लिप्स वगैरह से ही पाया जाता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर को हमने कहा था कि एसिड क्या रिएक्शन दिखाता है और बेस क्या दिखाता था। तो हमने देखा था कि एसिड जो है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, उसको ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर होता है, उसको ब्लू में कन्वर्ट करता है। जस्ट उल्टा है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है ये हो गया BRB, इसको इस तरीके से याद रखें, BRB है और इधर ABR है ना, ये वाला पोर्शन में ABR है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने से थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिमाग लगा के, शॉर्ट फार्मूला लगा के चीज़ों को याद रख सकते हैं लंबे पीरियड तक। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि एसिड और बेस दोनों अगर मिल जाए तो तब क्या बनेगा। ओके, और फिर आगे जाके देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड के साथ वो रिएक्शन क्या करता है, किस तरीके से करता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, जहां हम लोग देखेंगे अगर एसिड और बेस दोनों ही एक दूसरे से रिएक्शन करे, है ना, दोनों ही खतरनाक चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे से मिल जाता है, तब फिर क्या होता है। एक रिएक्शन से समझेंगे हम लोग। देखिए, एनसीईआरटी बुक की एक खासियत है कि एक्टिविटीज़ दिया हुआ है कि आप उस तरीके से एक्टिविटीज़ कीजिए, लैब में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा, अपने आप पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर भी जो एक्टिविटी किया है उसमें आप देखिए क्या किया है। एक डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें ऐड किया है 2 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन सॉल्यूशन। तो मैंने बताया था कि फिनोप्थलीन सॉल्यूशन जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, इंडिकेटर है, एक प्रकार का लिटमस पेपर की तरह ही काम करता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन पूछ रहा है, अब कलर क्या है। ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो HCl सॉल्यूशन लेना है और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालना है धीरे धीरे। ठीक है, HCl को डालना है, और आपने इसमें क्या ले रखा है, पहले से NaOH पहले से ले रखा है। ओके, अब क्या होता है इसमें, और हमने क्या किया था पहले, अगर बेस जो फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन को इसमें डाल लिया था, यहाँ से हमें क्या करना है, कलर चेक कर लेना है, क्या कलर है। ठीक है, कौन सा कलर का है ये चेक कर लेना है। फिर जैसे ही HCl सॉल्यूशन को हम लोग इसमें धीरे धीरे डालेंगे तो क्या होगा, फिनोप्थलीन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है। ओके, फिर हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें HCl की मात्रा को हम लोग बढ़ाते गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको जो फेनोप्थलीन का पिंक कलर होता है वो क्या हो जाएगा, वो फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, ओ अच्छा, इसमें एक प्रक्रिया और बता रहा है कि जब यहाँ पर आपने HCl का ड्रॉप्स लगातार डालते गया तो इसका कलर फिर आपने नोट किया। नोट करने के बाद अब फिर क्या करो आप, जब दोनों का सॉल्यूशन बन जाएगा तो फिर आप फिर से इसमें NaOH डालना शुरू कर दो, NaOH डालना शुरू कर दो। तो आपको क्या पता चलेगा
कि जो पिंक कलर है फिनोप्थलीन का वो फिर से आ रहा है। फिनोप्थलीन का ओरिजिनल जो आपका कलर है वो पिंक कलर का है, तो वो डिसअपियर हो गया था जब HCl को डाल रहे थे। HCl को डाल रहे थे तो वो कलर चला गया था, लेकिन फिर से जब हम लोग NOH को इसमें डालने लगे, फिर से बेस को डालने लगे, तो पता चला कि वो कलर फिर से आ गया है। तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ, क्या समझ में आया? तो we have observed that effect of the base is nullified by an acid and vice versa। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बेस में अगर हम एसिड को डालते रहें तो वो क्या कर रहा है, उसका कलर को चेंज कर दे रहा है, यानी कि उसको नलिफाई कर दे रहा है। उसी तरीके से जब बेस को हम लोग HCl में डाल रहे हैं तब क्या हो रहा है, फिर वो उसको नलिफाई कर दे रहा है। क्लियर है? इस तरीके से दोनों एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको ख़त्म करता है। यानी कि जैसे इसमें NOH हमने लिया था और फिर HCl लिया, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ, ये जो Na है वो रिएक्शन कर लिया Cl के साथ, क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। और ये H जो है इसके साथ रिएक्शन कर लिया OH आयन के साथ, तो क्या बना दिया, वाटर बना दिया। क्लियर है? तो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड base to give a salt and water is known as neutralization reaction। so this is a very important section। okay, तो क्वेश्चन आपसे बोर्ड में भी पूछ सकता है, कहीं पर भी पूछ सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछ सकता है कि वहाँ पर लिख देगा कि इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विथ HCl व्हाट हैपेंस, है ना। फर्स्ट ऑप्शंस में दे देगा एसिड फॉर्मेशन, बेस फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन, एंड फिर लिख देगा कि दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको आंसर करना पड़ेगा वहाँ। तो सॉल्ट तो बना ही रहा है और इसी का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम है। ओके, यानी कि सॉल्ट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, सॉल्ट का नेचर कैसा होगा दोस्तों, न्यूट्रल होगा। तो समझ में आ गई बात कि बेस और एसिड दोनों मिलके हमेशा ही सॉल्ट बनाएगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इस पे ध्यान देखिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। तो ये मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो इन सब के साथ अगर मैं एसिड को मिलाऊं, बाद में देखूंगा बेस के साथ भी क्या रिएक्ट करता है, तो एसिड के साथ इसको मिला दूं, यानी कि HCl के साथ जैसे मिला देता हूं, तब फिर आपसे पूछेगा क्या होगा। तो चलिए आप एक क्वेश्चन यहाँ पर देख ही लीजिए, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। ठीक है, अगर हमने सपोज यहाँ पर जो लिखा हूँ CuO है ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस मैंने HCl लिया, तो ध्यान दीजिएगा आयंस के बारे में थोड़ा सा जब कंपाउंड के बारे में आप पढ़े होंगे तो ज़रूर वहाँ पढ़े होंगे, अभी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि क्लोरीन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को लेता है बॉन्ड बनाते समय, इसलिए इसको नेगेटिव में दिखाते हैं और ये H+ में रहता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन यहाँ -2 में रहता है और ये कॉपर +2 में रहता है। तो बेसिकली जब भी रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, इसी तरीके से होगा, प्लस जो है नेगेटिव की ओर जाएगा। तो कॉपर जो है क्लोराइड की तरफ जाएगा और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाता है। ओके, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड मिल जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करके हमेशा ही आपको वाटर निकाल के देगा। क्या देगा दोस्तों, वाटर निकाल के देगा। ठीक है, ये जो वाटर है वो फॉर्मेशन होगा और इसमें क्या हो जाएगा, और इसमें आपका सॉल्ट बन गया। ओके, दिस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो when an acid and a base react, it forms salt and water which is known as neutralization reaction। ओके, और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिखेंगे
कि और बेस रिएक्ट्स विथ एसिड्स इट फॉर्म्स सॉल्ट विच इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। ठीक है, यहाँ हम लोग नॉन मेटालिक को पढ़ रहे हैं। नॉन मेटालिक में कैसे आएगा, जैसे कार्बन हो गया है ना, तो कार्बन ऑक्साइड हो गया, वो क्या हो गया आपका नॉन मेटल है। ये मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस में आप ले लो ना, कुछ भी ले लो। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल जो दिया है उसमें दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहा है, किसके साथ करा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहा है। ठीक है, तब फिर क्या बनता है इसमें हम लोग देखते हैं अगेन सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर कहता है कि जब CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं, तो ये जो बना रहा है दोस्तों, ये आपको H2O बाहर निकाल के देगा। ठीक है, H2O बनाएगा और साथ में यहाँ पर CaO बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ कह रहा है कि इसमें जो यहाँ पर जो बनेगा ना, ये बेसिकली क्या होगा, ये सॉल्ट होगा। ठीक है, बेसिकली ये सॉल्ट होगा। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, इससे ये समझ में आ रहा है कि आपका ये जो रिएक्शन होता है वो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन हो रहा था, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन हो रहा था उसी के बराबर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर से क्या मिल रहा है, फिर से यहाँ सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पहचान है। और इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि आप जब यहाँ पर एक बेस को लिए जैसे NaOH को लिए, ठीक है, और उसके साथ आपने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, तो ये तो हो गया आपका बेस। तो ये जो रिएक्ट करके बनाएगा इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एसिडिक इन नेचर है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, तभी तो ये आगे जाके सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। समझ में आया बात, यही चीज़ ये बोल रहा है। तो आपके लिए फिर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आप बनाइएगा। वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेजल्स। तो यहाँ पर देखिए कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ये दोनों क्या हो गया, मेटल हो गया। मेटल जो है, कर्ड क्या है, एसिडिक है, और सौर क्या है, ये बेस है। तो ये दोनों क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और अपना ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल। मेटल के साथ अगर कोई गैस रिएक्ट करता है, सॉरी कोई एसिड रिएक्ट करता है, तो कौन सा गैस बनाता था दोस्तों, HCl प्लस। यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एक मेटल ले लेते हैं। मेटल में मान लो आप कुछ भी ले लो, मेटल में क्या लिख दें, Fe लिख देते हैं। वैसे Fe अभी करेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते थे कि फेरिक क्लोराइड वगैरह बन जा रहा था और H2 बाहर निकल जा रहा था, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो इस तरीके से दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस दोनों क्वेश्चन को आप डील कर लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। दोनों में कॉमन बातें क्या है, देखिए इसका जो भी इसने सॉल्यूशन किया है, इस तरीके से इसने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को लिया है और यहाँ पर इसने नेल्स यानी कि मेटल का जो है रॉड बनाया है, फिर उसको बैटरी के साथ जोड़ दिया है इस तरीके से, और इधर आपका एक बल्ब को लगा दिया है। तो क्या देखता है कि जब डाइल्यूट HCl को इसमें धीरे धीरे डाला जाता है पूरा, तो कम्प्लीटली, तो ये बल्ब जो है ग्लो करता है। बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। उसी तरीके से जब NOH सॉल्यूशन को आप इसमें ले लो,
तब भी क्या करेगा, बल्ब ग्लो करता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो होता है दोस्तों वो फ्लो ऑफ आयंस होता है। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने क्या बताया दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो फ्लो ऑफ आयंस होता है। क्या होता है, फ्लो ऑफ आयंस होता है। और ये आयंस कहाँ से मिल रहा है, जैसे मैंने बताया कि HCl है, तो ये जब रिएक्ट करता है तो H+ साइन और क्लोरीन जो है माइनस आयन में टूट जाता है, मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाता है। तो एक हमेशा क्या करता है, एक हमेशा ये हो गया कैटायन जो कि नेगेटिव आयंस को अपने तरफ खींचेगा, ये हो गया एनायन जो पॉजिटिव चीज़ों को अपने तरफ खींचेगा, तभी तो रिएक्ट करेगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है और वो जो वायर के साथ बल्ब लगा हुआ है वो जल उठता है, ठीक है, वो लाइटिंग करने लगता है। यही यहाँ पर रिएक्शन है। तो ये दोनों ही करेगा, एसिड और बेस दोनों ही करता है। ओके, तो सीधी सीधी बात है कि आपका जो कंप्लीट इसमें सॉल्यूशन निकलता है वो ये निकलता है कि दोनों जब रिएक्ट करता है तो अपने आयंस में टूट जाता है, ठीक है, दोनों ही अपना आयंस में टूट जाता है। यहाँ पर आयंस का अलग अलग फॉर्मेशन दिया है। तो जनरली जो एसिड होता है दोस्तों, एसिड जो होता है वो क्या देता है, वो देता है H+ आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। और जो बेस होता है वो क्या देता है, बेस आपका देता है OH- आयन, ठीक है, OH- आयन और ये H+ आयन। क्लियर है। तो एसिड का और भी बहुत सारे यहाँ पर आयंस को लिख के रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। SO4 2- है H2SO4 में, CH3COO- है CH3COH में। क्लियर है, एसिटिक एसिड में। इस तरीके से कई सारे आयंस को दिया है। तो सिंपल सा बात यहाँ पर जो इसका ओवरऑल कंक्लूजन है, इसको आप याद रखिए कि एसिड जो है हाइड्रोजन आयन को देता है और बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन को देता है। क्लियर है। एसिड को क्या कहते हैं हम लोग, एसिड को इसको जैसे इसको अल्कलाइन कहते हैं ना, अल्कलाइन भी कहते हैं, अल्केलाइन सॉल्यूशन होता है ना, इसको क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। चलिए, ये क्लियर हो गया आपको, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, यही आप इसका सॉल्यूशन याद रखिएगा, यही बात होता है। अब फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और आज के क्लास में इतना तक ही रखेंगे, क्लास लंबा होता जाता है। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन इन अ वाटर सॉल्यूशन। अगर आप एसिड या बेस को लेते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे पहले केस में इसने सोडियम क्लोराइड को ले लिया, सोडियम क्लोराइड क्या है, एसिड है। इस एसिड के साथ इसने क्या किया, वाटर सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, इसमें वाटर को ड्रॉप करवा रहा है, नहीं कुछ और करा रहा है, इसको छोड़ो। यहाँ पर HCl बनाने का जो प्रक्रिया है उसको लिखा है। क्लियर है। हमें क्या करना है, एसिड और बेस किसी एक को वाटर सॉल्यूशन में डाल के चेक करना है कि क्या होगा। तो चलिए आइए डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। हमने जब HCl को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो HCl है वो सबसे पहले किस में टूट गया, H+ आयन में टूट गया और क्लोरीन माइनस में टूट गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो H2O है दोस्तों, H2O जो होता है उसमें भी तो होना चाहिए प्लस और नेगेटिव, है ना। तो इसमें ये क्या होता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि H+ आयन होता है यहाँ पर और ये OH- आयन होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये बिल्कुल अलग अलग नहीं होता है, ये वाला चीज़ें जो है ये आपस में जुड़ जाता है और क्या बना देता है, H3O+ आयन बना देता है। और क्लोरीन चूँकि काफ़ी हाईली नेगेटिव सब्सटेंसेस है इसलिए ये अपने आप को यहाँ पर अलग रख लेता है और क्लोरीन आयन बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि HCl यानी कि जो भी एसिड है वो हमेशा हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा अगर आपने उसमें H2O को मिला दिया, ठीक है।
तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, वो अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके रह सकता है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ एक्वस, ठीक है। H+ एक्वस देखिए इसका मतलब होता है, ठीक है, H+ लिखते हैं और यहाँ पर Q लिखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि वो सॉल्यूशन में है, वाटर उसमें मिला हुआ है। और हाइड्रोनियम आयन, और इसका नाम क्या है दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन है। H3O+ का नाम जो है हाइड्रोनियम आयन है, क्या है, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर हो गया बातें? ओके, तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है ये यहाँ पर देख लीजिए आप। हाइड्रोजन जो है H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो H3O+ बनाएगा। सेम कंडीशन है जब आप बेस के साथ ये काम करते हैं। किसके साथ कर रहे हैं, बेस के साथ जब आप ये काम कर रहे हैं तो NOH सॉलिड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम आयन को बाहर कर देगा और OH एक्वस को जो है बाहर करेगा। OH एक्वस लिखा है यहाँ पर, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या लिख दिया कि बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो अल्कलीज किसको कहते हैं, वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए उसको हम लोग अल्कलीज कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय अल्कली, तो लिखिएगा अल्कली इज दैट काइंड ऑफ बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, जो वाटर में सॉल्युबल है उसको हम लोग अल्कलीज कहेंगे। तो पूरा आज का जो चैप्टर है दोस्तों उसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि एसिड और बेस मिलके हमेशा क्या देता है, न्यूट्रल रिएक्शन देता है ना, न्यूट्रल रिएक्शन देता है। और उस न्यूट्रल रिएक्शन को इस तरीके से देख सकते हैं, एसिड है तो उसमें आपको पता है हाइड्रोजन आयन होगा और बेस जो है वो क्या रहता है, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों मिलके क्या बना देगा, हमको वाटर बना देगा H2O, और बीच में फिर क्या होगा, एक सॉल्ट बनेगा। क्लियर है। तो H+ आयन और OH आयन मिल के क्या बनाता है, वाटर को बनाता है। ये कंप्लीट अभी तक का इतिहास रहा। ओके, आज का क्लास में इतना ही रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद pH स्केल वगैरह देखेंगे, फिर हमारे ज़िंदगी में एसिड और बेस का क्या यूजेस है ये देखेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे क्वेश्चंस बना लेंगे, ठीक है। हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, ये सब सारे एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया। How is the concentration of hydroxide ion affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपसे हो जाएगा, और अगर आपसे नहीं होगा तो फिर से एक बार थ्रू जाइएगा, यानी कि 2 बार देखिएगा वीडियो को, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सके तो बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि मेरा जब भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।